जानते हैं कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं। लेकिन ये बताइए कि सभी क्या अम्ल या क्षार को चख के बताया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो प्राकृतिक है उनको तो चख के आप बता सकते हैं, लेकिन जो कृत्रिम है जिनको फैक्ट्रियों में बनाया गया उनको आप चखेंगे तो क्या होगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चलिए हम लोग कुछ ऐसे सूचक का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायता से सभी अम्लों को हम पहचान उसकी कर सकते हैं। तो अम्ल की पहचान के लिए हमें 3 चीजों का मुख्यतः प्रयोग करेंगे। एक लिटमस पेपर, दूसरा आपका गुड़हल और तीसरा हल्दी। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर कर रहे हैं, तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है, इसके लिए हमने कोड बनाया है, क्या है, अनीला। तो चलिए सबसे पहले हम उसका रस लिया हुआ और क्षार के रूप में क्या लिया है, साबुन का घोल। हमको नहीं मालूम कि ये अम्लीय है क्षारी, लेकिन हम लिटमस पेपर के द्वारा हम क्या करेंगे, हम इसका पता कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक लिटमस पेपर लिया है, देखिए अभी अम्लीय विलयन में हमने डाला, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, लाल हो गया। जब किसी नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो क्या होगा, ये लाल। और वहीं पे लेंगे भाई क्षारी, जब क्षारी विलयन में हम डालेंगे तो ये क्या हो गया भाई, लाल से क्या हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, क्षार है और ये क्या है, अम्ल। ये किसके द्वारा पहचान हुआ, लिटमस पेपर। किसके द्वारा पहचान हुआ, लिटमस पेपर। अगर हम इस गुड़हल के पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में डालेंगे, लाल कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पर जरा हम देखते हैं, इसको क्रश करके देखते हैं, हल्का पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसको क्रश करेंगे तो हल्का गुलाबी ये हो जाए। देखिए इसका कलर देखिए, आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखाना, ये अम्ल में मिलाया हुआ है। और आप अगर इससे तुलना करें, यहाँ पर तुलना करेंगे तो कैसा दिख रहा है, देखिए आप हल्का गुलाबी ये दिख रहा है। चूंकि ये नेचुरल प्राकृतिक, अगर वो कृत्रिम होता अम्ल और क्षार तो उससे ज्यादा प्रयोग आपका दिखता है। अब आगे के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, पंखुड़ी को कहाँ डाल रहे हैं, हम पंखुड़ी को डालते हैं तो ये किस कलर, कौन सा कलर देगा भाई, हरा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हरा यहाँ बहुत नहीं दिखेगा, लेकिन आपको नीला हरा टाइप का दिखेगा। यहाँ पर देखिए या काला हो जाएगा। किसमें डाला हमने, ये क्या है, वो गुलाबी हो रहा है। हम इसमें किसको डाल रहे हैं भाई, अब यहाँ पर हमने क्षारी विलयन में डाला तो ये गहरा गहरा हरा हो गया है, ये दिख रहा है काला की तरह दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो गया है, हरा हो गया, गहरा हरा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वारा कि जब गुड़हल की पंखुड़ियों को हम कहाँ डालेंगे भाई, किसी ऐसे सलूशन में जिसके कारण वो क्या हो जाए, गुलाबी हो जाए, लाल से गुलाबी हो जाए तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर वह हरा हो गया तो क्या होगा, क्षार। अब चलते हैं हम लोग, एक सूचक है हल्दी। हल्दी के द्वारा भी किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी विलयन के अम्ल क्षार होने का पता लगा सकते हैं। चलिए हल्दी, अगर उस विलयन में हल्दी पीला ही रह जाता है, कोई कलर नहीं चेंज नहीं होता, इसका मतलब वो क्या होगा, अम्ल। और अगर वह लाल हो गया तो हल्दी लाल हो गई तब क्षार। चलिए मालूम नहीं है, यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि कौन कौन सा सलूशन है, हमको मालूम है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी पहचान यहाँ पर करते हैं। चलिए हल्दी, एक पहले सलूशन में हम हल्दी डालते हैं, ये कैसा कलर दे रहा है भाई, पीला। इसका मतलब कि ये क्या है, अम्ल। अब चलिए इसमें चलते हैं हम लोग, ये क्या हो रहा है, लाल। इसका मतलब ये क्या होगा, क्षार। ये क्या हो गया, क्षार। इस तरह हम अम्ल और क्षार की पहचान हल्दी के द्वारा भी कर सकते हैं। कि अम्ल और क्षार की पहचान हम लोग अपने घरों में या तो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर के द्वारा और घरों में हल्दी और गुड़हल के द्वारा दिया हुआ सलूशन या दिया हुआ जो विलयन है उसकी पहचान अम्ल क्षार के रूप में कर सकते हैं। ठीक है।